रूस के कैमचटका रीजन के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खतरनाक जलजला, सुनामी लहरें टकरा गई। रूसी वजीर के मुताबिक जलजले के बाद कैमचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। चंद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। मुमकिना सुनामी लहरों के पेश नज़र बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी। जापान और फिलिपीन ने भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका ने कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पार्क व्यू टाउन सिठा बख्तावर में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, स्वाबी और मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छट्टा में सैलाब से कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेर आब आ गईं। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और सक्खर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कहा कि अगर भारत ने तिजारती मुआहदा न किया तो 25% टैरिफ आयद करेंगे। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फैसले पर कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अमेरिका इस कैंप में शामिल नहीं। इसराइल से गज़ा में खुराक के मराकज़ के लिए बात करेंगे। गज़ा के बच्चों को खुराक पहुँचाएंगे। इसराइल नहीं चाहता कि हमास इमदाद या गज़ा जाने वाला पैसा चोरी करे। लंदन के मेयर सादिक खान पर एक बार फिर तनकीद की। कहा लंदन के मेयर बदतमीज़ आदमी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलतफहमी दूर कर दी। फ़ौज ने भरपूर तैयारी, दिलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाक भारत सीज़ फायर उन्होंने कराया। ये भी पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। अभी सफ़र लंबा है। माशी मैदान में टीम वर्क के ज़रिए कामयाबी मिली। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ है। चीन के साथ मिलकर CPEC-2 पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार का झूठ बीच चौराहे पर फूट गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सरकार का फॉल्स चॉकलेट ऑपरेशन सामने आ गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुबैना और मुश्तबा दहशतगर्दों से पाकिस्तान की चॉकलेट और वोटर ID मिल गई। मज़ाक़ खेज़ दावा करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में वोटर ID नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। क्या दहशतगर्द इतने बेवकूफ़ थे कि पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट लेकर घूम रहे थे। भारतीय जनता को खुश करने के लिए सिर्फ खोखले दावों की भरमार कर दी। दिल्ली सरकार की बहानेबाजियाँ पाकिस्तानी कबूतरों, पतंगों और F-16 से भी आगे निकल गईं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी के बयानात झुटलाएं। पहलगाम हमले के बाद किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। मोदी सरकार को बेशर्म कह दिया। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारतीय फ़िज़ाइया की गिरने वाली रफ़ाल की तस्वीरें ले आए। कहा पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फ़िज़ाइया का रफ़ाल पहले दिन ही गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ़ बनाया। पीर को कांग्रेस के रहनुमा फ्रांसिस जॉर्ज ने भारतीय फ़िज़ाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी, हकीकत दुनिया को दिखा दी थी। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल न बदली।
इसराइल गजा में जंग बंदी पर राजी न हुआ और 2 रियासती हल को तस्लीम न किया तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से पहले फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। इससे पहले फ्रांस भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। इसराइल बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के बरतानवी ऐलान पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ़ है। बरतानिया का ऐलान गज़ा में जंगबंदी की सूरत हाल में हुसूल और यरगमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA 2 कार्गो तैयारों के ज़रिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाएगा। NDMA के मुताबिक इमदादी सामान 2 रोज़ में 2 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इलाकों में इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे। इसहाक़ डार का वतन वापसी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। गजा में कहत की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में ख़वातीन और बच्चे भूख से मर रहे हैं। दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को ग़िज़ा और अद्वियात की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुल्की माशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। NDMA हालिया बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर पेशरफ्त और ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा हर लिहाज से कामयाब रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की GNU न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। उम्मीद है मज़ीद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल करके नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सऊदीया, मिस्र समेत 8 ममालिक के वज़रा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी कीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामी कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत भी की। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को दरपेश पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद सलामती कौंसिल में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। नए माली साल का पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। मालियाती माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को जाहिर की है। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कासिम और सलमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। मुबैना तौर पर बानी PTI के दोनों बेटे अपने वालिद की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। इससे पहले कासिम और सलमान बरतानिया से अमरीका पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें भी की थीं। बानी PTI के बेटे अमरीका के दौरे के बाद वतन वापस लंदन पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के बेटे वालिद की रिहाई का मामला उठाने अमरीका गए थे। बानी PTI के बेटों को ट्रंप इंतज़ामिया से मुलाकात का वक्त न मिल सका। दौरे के दौरान किसी अहम अमरीकी मीडिया प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू का एहतमाम भी ना हो सका। बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। एक बयान में कहा कि बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। कराची में चाइना पोर्ट के करीब कत्ल किए गए खातून और मर्द मियाँ बीवी थे। निकाह नामा भी मंजर आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया था। दोनों ने
22 जुलाई को ही कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों के सर के पीछे के हिस्से पर एक गोली मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गाँव से था। कराची पुलिस की टीम ने गुजरांवाला पहुँचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल साजिद के वालिद आरिफ ने साजिद के दोस्त एहतशाम और सना के भाई समेत 5 अफराद पर शक जाहिर कर दिया। कहा, बेटा 14 जुलाई को घर से निकला, जिसके बाद कुछ पता नहीं कि कहाँ गया। अगले ही दिन सना के घर की दीगर खवातीन ने घर आकर हमें डराने धमकाने की कोशिश की। हमने खौफ के बायस घर छोड़ दिया, कहीं और आकर मुंतकिल हो गए। इन लोगों ने हमारे घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। सोशल मीडिया और रिश्तेदारों से लाशें मिलने का इल्म हुआ। बटग्राम के इलाके कोजाबांडा में गधे को ज़िबा करके गोश्त फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। गोश्त के नमूने तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बटग्राम के मुताबिक मकामी तौर पर गधे का गोश्त फरोख्त करने का भी कोई सबूत नहीं मिला। गिरफ्तार अफराद शांगला में गैर मुल्कियों के कैंप को गधे का गोश्त सप्लाई करते थे। मुलजमान के पास कोई इजाज़तनामा नहीं मिला। तहरीक-ए-इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को ख़वातीन नशस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। जारी नोटिफिकेशन में पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने जारी कर दिया। साजिदा बेगम, मोमिना बासत, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन की नशस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीराबाद का हल्का NA 66 मोहम्मद अहमद चट्ठा और मियाँवाली का हल्का PP 87 अहमद खान बच्छर की नाहली की वजह से खाली हुआ। NA 129 लाहौर की सीट मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 1 चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाहली का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ चित्राली को आर्टिकल 63(1) के तहत नाहल और डी नोटिफाई कर दिया गया है। मुल्तान बोसन रोड पर कार्रवाई, जालसाजी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजमान क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्रॉड करते थे। मुलजमान ने तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद का फ्रॉड किया। नौशेरो फिरोज में लड़की से मुबैना ज़्यादती और मौत का वाक़या। कत्ल के मुकदमे में 2 भाइयों समेत वडेरे अजीज़ुल्लाह ढिराज का नाम भी शामिल। वडेरे को गिरफ्तार न किया जा सका। मियाँवाली में खातून को कत्ल करने के इल्ज़ाम में मकतूला के 3 देवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक देवरों ने अपनी भाभी से उसके शोहर की वफ़ात पर मिलने वाली रकम मांगी थी। इनकार पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। जमात इस्लामी का हुकूक बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल के केस में तहकीकात जारी। गिरफ्तार 3 मुलजमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मकामी अदालत में पेश किया गया। 2 मुलजमान गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तीसरा मुलजम रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद मजीद 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाश मुंतकिली के दौरान इस्तेमाल होने वाला रिक्शा भी बरामद। मुलजमान पर मकतूला की तदफीन में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान के वालिद और मामू को भी गिरफ्तार कर लिया। शोहदा करबला के चहलम पर बजरिया सड़क ईरान और करबला जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत का इराक़ जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगाना हुकूमती नाअहली है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़ायरीन के अरबों रुपए वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और दीगर तैयारियों पर खर्च हो चुके हैं। ज़ायरीन को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
गजा में 22 माह से वहशियाना इसराइली हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। हमलों में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़र 32 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से अमवात 88 बच्चों समेत 147 हो गईं। गिलगित के इलाके होशे वैली में 2 खातून जर्मन कोह पैमान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मिसेस जर्मन लोरालीना लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई। मिसेस क्रूस मरीना एवा लैंडस्लाइडिंग के मुकाम पर फंस गईं। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तातुल आ गया है। शेखपुरा मिराद गया म्यूनसिपल कमेटी के अमले का लुंडा बाजार में ऑपरेशन क्लीन अप। अराजी नाजायज़ काबिज़ीन से बागुजार करा ली गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कई बरस से कब्जा था। जामे कराची की बस पर फायरिंग, विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक पॉइंट ड्राइवर और कार सवार में तलखलामी हुई थी, जिस पर कार सवार ने फायरिंग कर दी। वाक़ई की तहकीकात जारी। सरगोधा की तहसील भलवाल के कस्बे भाबड़ा में चोरी के मुकदमे का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जेवरात और नकदी की चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम 29 लाख रुपए मालियत के जेवरात और पैसे खुद हड़प करना चाहता था। I am truly impressed, Governor. Congratulations, and I lessons learned. You saw me taking videos. Yes, you taking videos. I am going back and I'm going to show a lot of my colleagues what are you doing here. किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तालीम, रोज़गार, राशन और बेल ऑफ होप इनिशिएटिव को इंतहाई मौसर और मुतासर कुन करार दे दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से एशाई के बाद किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद की घंटी बजाई और रात गए मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने यहाँ कई सबक सीखे हैं। वो तमाम चीज़ों की वीडियो बनाते रहे और अपने साथियों को दिखाएंगे कि गवर्नर टिसोरी क्या इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां शुरू कर दी। लॉडरहिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने लॉडरडेल फोर्ट के साहिल का भी रुख किया। वहाँ भी खिलाड़ियों ने हल्की फुल्की फिटनेस ड्रिल्स की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जुमे की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान जुमे रात को कराची से अमरीका रवाना होंगे। भारतीय हुकूमत का कहना है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करना है। भारतीय वजारत खेल ने एशिया कप पर तमाम तर फैसलों का जिम्मेदार BCCI को ठहरा दिया। ज़राए के मुताबिक अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अभी पास नहीं हुआ। मुजवजा नेशनल स्पोर्ट्स बिल में भारतीय बोर्ड भी शामिल है। बिल के तहत वजारत खेल भारतीय टीम या एथलीट्स को गैर मामूली हालात में बैनुल अक़वामी इवेंट में शिरकत से रोक सकती है।